हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 8वां होने वाला है। तो अब तक हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में बहुत सारी बातें देख ली हैं, रिलेशंस देख लिए, फंक्शंस कर रहे थे अभी। तो फंक्शंस में हम अभी क्या निकालना सीख रहे थे? डोमेन और रेंज निकालना सीख रहे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे, वैसे तो ये कल पूरा हो जाना चाहिए था क्वेश्चन, बट मैं कुछ ज़्यादा धीरे धीरे करवा रहा था, उस वजह से थोड़ा टाइम चला गया। तो आज हम डोमेन और रेंज के बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिख के लाया था उसी को हम पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारा ये लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि हमारा 7वां लेक्चर नहीं देखा है, डोमेन और रेंज जैसे हम कैसे निकालते हैं, तो उसे एक बार देख के आना, तभी आपके बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर होंगे, तभी हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अभी अब जैसे मैं बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन लिखूंगा तो आप कोशिश करना कि पहले खुद से निकालने उसका आंसर। अगर निकल पाए तो वेल एंड गुड, निकल जाए तो कमेंट भी करते रहना साथ साथ। अगर नहीं निकल पाए तो आगे उसके बाद तो वीडियो में हम करवाई देंगे। ठीक है। और अगर नहीं, कॉपी पेन लेके बैठना, हो सके तो पूरा वीडियो एक बार में ही देखना। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम टन टना टन टक टक एकदम झकास। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देख रहे हैं सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आज मैं कुछ क्वेश्चन लाया, शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। लीनियर इक्वलिटी का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास है 2x प्लस में 3 हमारा क्या है? ग्रेटर देन 5। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। 2x प्लस 3 हमारा ग्रेटर देन 5 है। हमसे इसमें पूछ रहा है डोमेन और रेंज, सेम क्वेश्चन ये। डोमेन और रेंज हमें फिर से निकालना है। ठीक है। डोमेन और रेंज हमें बताना है दोनों में। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो हमारा ये होता है लीनियर, ये क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वलिटी होती है। क्या? 2x प्लस 3, जैसे हम अपना इक्वलिटी, जैसे हम नॉर्मल पहले इक्वेशन वगैरह हम सॉल्व करते थे, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें अगर ये 2x प्लस 3 अगर हमारा ग्रेटर देन 5 दे रखा है, अगर मान के चलो अगर मैं यहाँ पर इस 3 को मैं उधर ले आके माइनस में ले जा सकता हूँ, तो ये 2x हमारा ग्रेटर देन, अगर यहाँ प्लस 3 है तो उस तरह हम इसको -3 हम लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नॉर्मल करते थे। यानी कि नॉर्मल में हमारे जितने भी हम लगाते थे, जैसे कि हम इधर वाला जो इधर जो नंबर लिखा है उसको उधर ले जाए तो हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा, इधर हमारा मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम सारा करते हैं। ठीक है। तो वही हमारा सेम यहाँ पर भी होता है। बस इसमें एक छोटी सी बात रहती है। क्या छोटी सी बात रहती है? क्या बात है इसमें? अगर मान के चलो कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो उस केस में हमारा जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा और ऑपोजिट वाला बन जाएगा। बस ये बात ध्यान रखो, क्या कि अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वलिटी का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। उसी से ही हमारा हो जाएगा। पहली चीज क्या? पहली चीज ये कि जैसे हम नॉर्मल अपना इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते थे, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर इनइक्वालिटी की तरह से हम बोल सकते हैं। इसको भी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, आप में से कई बच्चे बोलेंगे क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम ऐसा करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये वाला देख लो ना। अब ये एक चीज मुझे बताओ, जैसे एक इक्वेशन मैंने लिख रखी है 3x इक्वल्स टू में 6, ये इक्वेशन लिखी है मैंने। अच्छा, ये लिखा है मेरे पास। मैं आपको कैसे लिखते हो इसको? अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते थे? 6/3 कर देते थे। ये करते थे। ये हम कैसे करते थे? ये हम ऐसे करते थे कि हम क्या करते थे, हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते थे। दोनों तरफ हम क्या करते थे? 3 से हम डिवाइड कर देते थे। और यहाँ पर भी हमारा 6/3, तो 3 से 3 हमारा कट गया, तो यहाँ पर 6/3, तो ये थ्रू हमारा आंसर 2 आ जाता। ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे, हमारे इनइक्वालिटी को इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे। तो इस केस में अगर मान लो मैं यहाँ पर 3x इक्वल्स टू में हमारा -6 है, या फिर -3x इक्वल्स टू में 6 है, तो हम माइनस को क्या करेंगे? उस तरफ हमें माइनस को ले जाना पड़ेगा, हमें माइनस को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो क्या करते थे? दोनों तरफ हम माइनस को मल्टीप्लाई करते थे, या फिर इसको तो वैसे आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट उठा के यहाँ पर -6 ले जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही अगर ये -3x ग्रेटर देन 6 होता, -3x ग्रेटर देन 6 होगा, अगर आपको माइनस उस तरफ ले जाना है, इसका मतलब क्या है? आप माइनस से इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से उस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो उस केस में हमारा 3x लेस देन -6 हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये था कि अगर माइनस से अगर आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये छोटी सी बात थी, नोट कर लेना।
और अच्छे से हम इसे समझाएंगे जब हमारा लीनियर इक्वलिटीज वाला चैप्टर आएगा, आपका छठा चैप्टर है शायद, उसमें और अच्छे से समझाएंगे। तो क्या है आपका, पहले इसको आपको डोमेन निकालना है। डोमेन हमें निकालना है, कैसे हम इसका डोमेन निकालेंगे? डोमेन क्या है इसका, आप मैक्सिमम वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। डोमेन हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो हम इसमें डाल सकते हैं। देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें, 2x + 3 > 5, ये हमें दे रखा है 2x + 3 > 5। तो डोमेन तो हमारा रियल नंबर हो गया, हम तो कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज हम कैसे निकालेंगे? हमारा आंसर क्या आ सकता है? तो जैसे कि इसको हम सोल्व करते हैं पहले, तो 2x + 3 जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3, तो ये हमारा सिर्फ 2x > 2। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x हमारा > 1, x हमारा कितना आएगा, > 1। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा जो आंसर होगा हमारा 1 से हमेशा बड़ा ही आएगा, यानी कि कम से कम हमारा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, 1 भी नहीं आएगा, हमारे 1 से आंसर बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ओपन इंटरवल 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे हमने निकाला? डोमेन तो हमारा कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐसा कोई कंडीशन वगैरह लग नहीं रहा कि हम इसमें कुछ डाल दें तो कोई दिक्कत होगी, हम कुछ भी डाल सकते हैं डोमेन में। बस रेंज के लिए देखना पड़ेगा कि हम पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x देखो क्या है, x क्या है हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, x हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से सारे बड़े जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर रेंज हो गया। तो ये हमारा रेंज हो गया, नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 5 - 4x > -3, 5 - 4x > -3। तो अब बताओ, अब क्या करेंगे हम? 5 हमारा यहाँ पर -4x एज इट इज, इधर का +5 है तो उधर जाके हमारा -5, तो -3 - 5 -4x > -8 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो दोनों तरफ माइनस है, हमें माइनस घटाना है, माइनस हमें हटाना है। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू का होता, इक्वल्स टू का तो आराम से हट जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हमारे पास ये इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जैसे अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये हमारा अब हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो गया, तो अब हमारा ये हो जाएगा 4x, ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, <2। x हमारा क्या आ जाएगा, <2, यानी कि 2 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। डोमेन तो हमारा इसमें भी आर रहेगा। ठीक है, डोमेन की देख लेना, डोमेन वाली कोई दिक्कत बात नहीं, डोमेन हमारा आर ही रहेगा। अगर रेंज की बात करें कि रेंज हमारा क्या होगा, रेंज हमारा क्या होगा, तो 2 से जितने भी छोटे एलिमेंट है वो होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 से जितने भी छोटे एलिमेंट है, यानी कि -∞ से लेके 2 तक ये हमारा रेंज हो जाएगा। -2 से लेके -∞ से 2 तक लेकर हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। ये तो हो गया इनइक्वालिटी वाला अगर क्वेश्चन था तब, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था तब। अच्छा, अगर आपसे मान के चलो, जैसे आप अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, फिर दोबारा बताते हैं। डोमेन तो आप निकाल लोगे, डोमेन के लिए कुछ कंडीशन है, अगर रेशनल वे होता है नीचे वाला हमारा 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इससे हमारा डोमेन निकल जाता था, क्योंकि ये सब कंडीशन वगैरह क्राइटेरिया वगैरह हमें पता रहती थी। तो अगर हमें रेंज निकालना था तो हम क्या करते थे, रेंज निकालने के लिए हम जो हमारा फंक्शन है उसको हम इक्वल वाई के इक्वल रख देते थे और उसे हम वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। फिर हम जो हमारा जो एक्स था, अगर मान के चलो 5x + 3 है, इसका हमें रेंज निकालने के लिए बोले तो इसका रेंज कैसे निकालते थे, इसको हम पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, यहाँ से फिर हम x को सेपरेट कर लेते थे, ये y - 3/5। फिर हम क्या करते थे, x का हम डोमेन निकाल लेते थे, x का हम डोमेन निकाल लेते थे। x का अगर डोमेन निकालोगे तो साइमल्टेनियसली वो y का क्या होता था, रेंज होता था। जो x का हमारा डोमेन होता था वो हमारा y का रेंज होता था। ठीक है, ऐसा क्यों होता था, इनवर्स फंक्शन है इसलिए, मैंने पहले ही बताया था। तो ये हमारा तरीका होता था रेंज निकालने का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको डोमेन निकालना बढ़िया से आ जाएगा तो आप रेंज आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, रेंज आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, तो आपको डोमेन पे ज्यादा फोकस करना है, डोमेन अगर निकालना सीखे तो रेंज आप आराम से निकाल जाओगे। तो देखते हैं आगे। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ओनली। अब आपको सिर्फ डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन ओनली, आपको डोमेन निकालना है। एक क्वेश्चन मेरे पास है, f(x) है मेरे पास,
वन अपॉन में एक्स माइनस फोर, वन अपॉन में एक्स माइनस फोर। इसका डोमेन निकालो, मैं एक बार पसीना पूछ लूँ थोड़ा। एफ एक्स इक्वल टू में वन अपॉन एक्स माइनस फोर, हमें इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या है, जो हम इसमें पॉसिबल वैल्यूज दे सके। अच्छा, ये वन अपॉन में रेशनल वाला फंक्शन है, तो नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम डोमेन कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये जीरो बन कब रहा है। तो एक्स माइनस फोर जीरो के ऊपर डाल के देखो, तो कब बन रहा है ये, जब हमारी एक्स की वैल्यू फोर हो तब हमारा ये जीरो बन रहा है। मतलब एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ये फंक्शन क्या हो, एक मीनिंगलेस बन जाता है। तो कौन सी कंडीशन है, जब हमारा एक्स की वैल्यू फोर हो। तो हम क्या करेंगे, हमारा डोमेन क्या होगा, हम कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बट एक्सेप्ट इसमें हम फोर नहीं डाल सकते, क्योंकि फोर डालते ही हमारा क्या बन जाएगा, ये मतलब बेमतलब का हो जाएगा, कोई मतलब वाली बात ही नहीं रहेगी। जैसे फोर अगर इसमें आप डालोगे, फोर डालते ही जीरो हो जाएगा, जीरो डालते ही इनफाइनाइट हो जाएगा, वन अपॉन में जीरो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हमारा ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा फंक्शन है एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमें चेक करना है, चेक करते हैं। अच्छा, ऊपर वाला देखो एक्स माइनस वन, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो हमारा नीचे वाला क्या होना चाहिए, एक्स वन माइनस वन, कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कब जीरो होगा, कब होगा, एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो, वन के इक्वल हो, यानी कि एक्स हमारा किसके इक्वल हो, प्लस माइनस वन के इक्वल हो, यानी कि जब भी आप प्लस वन डालोगे तब भी जीरो हो जाएगा, माइनस वन डालोगे तब भी जीरो हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी से वो कट जाएगा, फिर हमारा ए माइनस बी ऊपर हमारा ए माइनस बी कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा सिर्फ एक्स प्लस वन। क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कुछ, जैसे ये एक्स माइनस वन है तो ये हमारा एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन कट गया, यानी कि वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ये हमारा बच गया। इसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा कभी भी जीरो बनेगा, कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस वन डाल दोगे तभी हमारा जीरो बनेगा। ठीक है, ठीक है, बट हमें इसका नहीं पूछा है, हमें इसका पूछा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, चेक बताता हूँ कि डोमेन हमारा कैसे बदल गया, क्यों बदल गया, फंक्शन हमारा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो क्या करता है, हमने फंक्शन को हमने चेंज कर दिया, फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा चेंज हो गया, उस वजह से हमारा डोमेन भी हमारा चेंज हो गया। देखो इसमें फिर हमारी एक वैल्यू और डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप फंक्शन चेंज करते हो तो कभी कभार हमारा डोमेन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डोमेन को हम नहीं छेड़ने, अगर बिना छेड़े अगर डायरेक्ट आ रहा है आंसर तो हम ऐसा डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। ठीक है, बड़े आगे तो हमारा क्या है इसको, इसमें डोमेन, इस केस में हमारा डोमेन हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन प्लस वन, हमारा डोमेन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो कब हमारा ये क्या बोलते हैं, कब हमारी गड़बड़ी करेगी, कब हमारा ये फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, जब ही नीचे वाला अगर जीरो हो जाए। तो चेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम पॉइंट पता करते हैं कब हमारा जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर हमारा फोर के इक्वल, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या है, डोमेन हमारा हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, इसमें हम टू नहीं डाल सकते और माइनस टू नहीं डाल सकते, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 2x माइनस थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, हमें इसका निकालना है। क्या करेंगे हम, नीचे वाला हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, या चाहिए फंक्शन है देख लेना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में नीचे वाला हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, हम जीरो का चेक कर लेंगे। ठीक है, निकालते हैं कब हमारा जीरो होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ऐसा कोई नंबर जिसको माइनस करने पर 1 मल्टीप्लाई करने पर 2, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू इक्वल टू में जीरो, ऐसा कुछ आएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x
माइनस माइनस प्लस का एक्स, माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स माइनस टू प्लस में एक्स माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो, तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू, ये हमारा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी जब टू होगी या फिर एक्स की वैल्यू हमारी माइनस वन होगी तब हमारा ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट टू और माइनस वन, यानी कि टू और माइनस वन हम इसमें नहीं डाल सकते, तो उससे हमारा ये काम खराब हो जाएगा। अच्छा, आप में से किसी को अगर डाउट आ रहा है एक चीज कि हमारा टू माइनस वन तो ऊपर वाले में भी डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, टू माइनस वन हमारा ऊपर वाले में से भी कट जाएगा, है ना। कहने का मेरे मतलब क्या है, ये बात समझो, ध्यान से समझना कि टू माइनस वन हमने क्या करा, टू माइनस वन हमने डोमेन में से घटा दिया, तो टू माइनस वन घटाने का मतलब क्या है, अगर मान के चलो अगर ये नहीं होता सिर्फ ये होता तो इसमें हम टू और माइनस वन डाल सकते थे, टू और माइनस वन डाल सकते थे। आप में से किसी को सवाल आ रहा होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, टू और माइनस वन डाल सकते थे, बट ये आते ही क्या हुआ कि हमने टू और माइनस वन नहीं डाल रहे थे, टू और माइनस वन नहीं डाल सकते, ठीक है, ऊपर वाले में भी हम टू और माइनस वन नहीं डाल सकते, तो ऐसा इसलिए है, सीधा सा जवाब है, क्योंकि टू और माइनस वन अगर नीचे हम डालते हैं तो नीचे वाला हमारा ऊपर वाले को भी अफेक्ट करेगा, नीचे वाला हमारा ऊपर वाले को भी अफेक्ट करेगा। अगर ये मान के चलो जीरो ही हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो उस टाइम में फंक्शन ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये फंक्शन ही हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो उस टाइम अगर हम टू और माइनस वन अगर इसमें हम डालते भी हैं, अगर मान के चलो एक्स की जगह हम टू मैं डाल दूँ और यहाँ पे भी मैं एक्स की जगह अगर मैं टू डाल दूँ, एक्स की जगह ऊपर मैंने टू डाल दिया, यहाँ पर भी टू डाल दिया, तो ये तो बाद में पहले सॉल्व होगा, उससे पहले यही हमारा जीरो बन जाएगा, नीचे वाला हमारा जीरो बन जाएगा और ये पूरे फंक्शन को खराब कर देगा, पूरे फंक्शन को मीनिंगलेस बना देगा, ठीक है, यानी कि हमारा इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा टू और माइनस वन पूरे इसका जो पूरा जो एक्स की वैल्यू है, पूरा जो फंक्शन है इसमें से हम टू और माइनस वन नहीं डाल सकते, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहने का मतलब ये है। देखते हैं आगे, नोट कर लो। एक और थोड़ा सा इंक पिला दे मार्कर को। देखो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस सिक्स। तो हमें क्या करना है, नीचे वाला हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं कब हमारा जीरो बनेगा, तो एक्स क्यूब माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में सिक्स हमारा जीरो के इक्वल एक्स क्यूब है। हिट एंड ट्रायल अपना आगे देखते हैं क्या हो, देखते हैं, वन डालने पर वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स, 6 से 12, 12 माइनस 12 कट जाएगा, तो यानी कि एक तो इसका वन हो जाएगा जिससे जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आता है ना आपको, देख लेना कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस वन यहाँ पर, फिर इसमें हम डाल देते हैं हमारा जो एक्स क्यूब माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में हमारा सिक्स, इसको हम डिवाइड कर लेते थे, ठीक है, डिवाइड कर लेते थे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या जाएगा, देखते हैं एक बार, इसको पहले एक्स स्क्वायर से जाएगा तो हमारा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक्स क्यूब कट गया, ये हमारा बच गया माइनस, कितना आया हमारा माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस में 11x। अब देखो x है, हमें माइनस 5 चाहिए, तो इंटू में माइनस 5x, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये हमारा ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस प्लस 11x प्लस में हमारा कितना आया माइनस 6, यानी कि हमारा कितना है 9 प्लस में 6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में हमारा 6, ये हमारा आ गया, ये हमारा आया, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ रहा था, तो हमारा ये आ गया। अब हम इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करते हैं इसको फटाफट, x माइनस वन, इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 प्लस 2x प्लस में हमारा 6 इक्वल टू में हमारा 0, यानी कि x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में हमारा 6 इक्वल टू में 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वन 3 2 x माइनस 3 3 बचेगा, तो एक हमारा x माइनस 3 फिर 2 3 6, तो x माइनस 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जब 1 हो तब हमारा 0 हो जाएगा, जब 2 हो तब 0 और 3 हो जाएगा तब 0, यानी कि ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा x क्या हो जा रहा है, नीचे वाला 0 हो जा रहा है। तो हमारा डोमेन इसका क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 2 3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। देखते हैं आगे, नोट कर लो पॉज करके।
नोट करो, थोड़ा आज राइटिंग देख लेना क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम। जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो भी नोट करके चल जाना, अगर राइटिंग अगर कहीं कहीं पे ना समझ में आए तो वर्बली जो बोल रहा हूँ वो देख लेना। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स हमारा है 3x प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। ठीक है, हमें अब पता करना है कि हमारा इसमें क्या होगा, कौन सा पॉइंट है नीचे वाले को जीरो कर रहा है, चेक करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू में 0, इसको ब्रेक करो, क्या ब्रेक होगा ये, मिडिल टर्म से तो नहीं होने वाला। तो हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, तो माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस में 4ac 4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए मतलब 1। तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 अपॉन में 2। ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। रूट के अंदर क्या आ रहा है हमारा, -3 आ रहा है। रूट के अंदर अगर -3 आ रहा है तो क्या हमारा ये रियल है, क्या ये हमारा रियल है, तो ये हमारा तो रियल है ही नहीं। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको जीरो बना सके। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसको हम जीरो बना सके। इसका मतलब हमारा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर। डोमेन हो जाएगा इसका पूरा रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको ये हमारा डोमेन कभी भी हमारा डोमेन ये मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो जीरो बन जाए। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में हमारा 11। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 11 1 है। ये हमें पता करना है कि ये हमारा डोमेन किसका क्या होगा। तो चेक करते हैं, चेक करें। तो ये हमारा कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसको देखते हैं हमारा जीरो कब बन रहा है। ये एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अच्छा, ये किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको हम क्यों जीरो नहीं बना रहे हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो देख के जरूर आओ। इसलिए मैंने पहले बोला था इसको, इससे पहले वाला वीडियो देख के आना, इसको हम जीरो क्यों बना रहे हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से शुरुआत में समझा दिया था, शुरुआत के शायद 10-15 मिनट में मैंने बता दिया था, तो देख के आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हमें चेक करना है कि कब हमारा ये होगा, मतलब इसका डोमेन मतलब ये कब हमारा जीरो बनाएगा। तो चेक करते हैं इसको। तो ये हमारा मिडिल टर्म तो स्प्लिट होने वाला नहीं है, तो इसको हम उससे सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 7 माइनस में 4 अपॉन में 2। तो क्या आ गया हमारा आंसर 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 यानी कि 44 अपॉन में 2। ये हमारा आ गया 45 अपॉन में 2 हमारा ये आंसर आया। यानी कि ऐसा एक पॉइंट तो मिला, बेशक बेकार सा है, बेकार सा है। ये क्या है, ये क्या है, मतलब बेकार सा है, ठीक है, पर एक पॉइंट तो मिला हमें जो यहाँ पर इसको जीरो कर रहा है। एक पॉइंट जैसा मिला इसको जीरो कर रहा है। क्या है ये, इरेशनल है, बेशक इरेशनल है। ये हमारा इरेशनल है। कितने को मन में आ रहा होगा ये तो इरेशनल है, कैसे जीरो करेगा। बट हम तो रियल नंबर से बात कर रहे हैं, रेशनल और रैशनल क्या है, वो सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। मतलब एक तरह से बोलूँ तो रैशनल और इरेशनल सबसेट है इसके रियल नंबर्स के। मतलब रियल नंबर एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर है हमारे ये रैशनल और इरेशनल आते हैं। तो मतलब रियल नंबर तो है ये, मतलब कि अगर ये पॉइंट हम डालेंगे, मतलब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, अगर ये दो पॉइंट हम डालेंगे तो उस पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, इसके हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, बट एक्सेप्ट इसमें हम ये वाला फंक्शन नहीं डाल सकते। क्या है हमारा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 45 अपॉन में 3। ठीक है, मतलब ये डाल सकते हैं, बट ये दो पॉइंट नहीं डाल सकते। अच्छा, ये 45 ब्रेक होगा, शायद ब्रेक करके लिख ही देते हैं एक बार। तो r माइनस 7 प्लस माइनस 15 3 45 3 5 15, तो 3 रूट 5 अपॉन में हमारा 3। तो ये हमारा ये दो पॉइंट मिले। कौन सा, एक 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 3, एक दूसरा 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन में 3। तो ये दो ऐसे पॉइंट है जिस पर ये हमारा फंक्शन नीचे वाला मतलब डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नोट कर लो पॉज करके। अगला फंक्शन है हमारे पास रूट अंदर 3x माइनस 6। ये हमारा फंक्शन है। अगला क्या है हमारा, रूट अंदर 3x माइनस 6। हमें ये इसका डोमेन चेक करना है। तो क्या करना है, हमें पहले
कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे ये काम खराब कर जाएगा? इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर हमारे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहले बताया था। तो चेक करते हैं हमारा नेगेटिव कब होगा। इसका मतलब क्या है, 3x - 6 हमारा कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल हो सकता है बट 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा होगा तो कौन सा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3x 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x हमारा 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3 नीचे जाएगा तो 3 2 6, तो x का मतलब x हमारा क्या है, 2 या 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 तक चलेगा बट हमारा 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा 2 तो हम चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 डालने पर क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 हम रूट के अंदर चल सकता है हमारा, तो 2 हमारा चल सकता है, इसलिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। फिर 2 से लेके हम इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। 2 से लेके इनफाइनाइट तक हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे करा, रूट के अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, हमारा नेगेटिव कभी भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 0 हो सकता है बट 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, सॉरी गलती, वो साइन उल्टा बना दिया मैंने। 0 होना चाहिए बट 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 होना चाहिए बट 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ अब सही। 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 चल सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से अगर छोटा जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रूट में वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान के चलो इसमें नेगेटिव हो गया तो क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव जैसे इसमें अगर आ गया, नेगेटिव आने का मतलब ये है उस टाइम ये रियल नंबर ना होकर ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। ये उस टाइम हमारा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, बट हम अभी रियल नंबर्स में खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको इसका मतलब क्या है, 3x - 6 हमारा 0 हो सकता है बट 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व करा ऐसे, तो x की वैल्यू हमारी मिनिमम क्या है, 2 या फिर 2 से बड़ी, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 - 4x, रूट के अंदर ये, रूट के अंदर 8 - 4x, इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है, 8 - 4x या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 8 हमारा क्या होना चाहिए, 4x से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, इधर हमारा x, यानी कि x हमारा क्या होना चाहिए, 2 या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 2 या 2 से कम होना चाहिए। इस बार देखो, इस बार देखो, x हमारा इस तरफ है, 2 हमारा इस तरफ है, यानी कि x हमारा क्या होना चाहिए, 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। 2 चलेगा और 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं इसको और अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। यानी कि -4x इधर लिखते हैं और ये प्लस का 8 है तो जाके माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। फिर x को इधर एज इट इज रहने देते हैं, ये हमारा 8/4, यानी कि x हमारा क्या आ गया, 2 से छोटा, 2 या फिर 2 से छोटा, यानी कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 या फिर 2 से छोटी हमारी x की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 या फिर 2 से छोटी। 2 या 2 से छोटी इसका मतलब क्या है, -∞ से लेके 2 तक हम ले सकते हैं। -∞ से 2 तक हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। -∞ से 2 तक ले सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 से छोटी बोल रखी है। 2 से छोटी वाली हमारी कौन सी होगी, 2 से छोटी वाली यानी कि 2 हो गया, फिर उसके बाद एक हो गया, फिर उसके बाद हमारा 0, फिर उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6, ऐसे करते करते -∞ तक तो वैसी वैल्यूज हम ले सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे इसमें। ठीक है, कोई इसको प्लस इनफाइनाइट मत लिख देना, कोई इसको प्लस इनफाइनाइट मत लिखना, ये -∞ है। 2 या फिर 2 से छोटी वैल्यूज हैं, देखो यहाँ पर 2 या फिर 2 से सारी छोटी वैल्यूज हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं 1/में √(x-3), इस बार ये फंक्शन है 1/में √(x-3), इसका हमें डोमेन निकालना है। तो क्या होना चाहिए, पहली चीज तो ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x-3 हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज नीचे है हमारा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर जो भी लिखा है, वो भी कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या फिर इसको मैं ऐसे अगर रूट हटा भी दूं, क्यों, रूट हटा भी सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर चलो मान ही लो यार, तुम ऐसे टेंशन ना लो, रूट अगर लगा लो, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नॉट इक्वल टू, यानी कि हम रूट को उधर लिया है तो रूट उधर जाएंगे तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारा x माइनस थ्री यानी कि क्या है, एक तरफ हमें बता रहा है कि x माइनस थ्री की वैल्यू होनी चाहिए या फिर जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और एक तरफ हमें बता रहा है कि x माइनस थ्री कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दो है, हमें इन दोनों में से हमें कॉमन वैल्यू कॉमन बात निकालनी है। ये दो बातें हैं, इन दोनों बात में से हमें कॉमन बात निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक चीज तो ये है कि x माइनस थ्री की वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, x माइनस थ्री हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या चीज़ है जो कुछ दिक्कत आ रहा है, ये यहाँ कर अगर इसको हम इक्वल्स टू का हम हटा दें, इक्वल्स टू अगर हम हटा दें तो सारी बात खत्म हो जाएगी। इक्वल्स टू हमने हटा दिया, इसका मतलब क्या है, x माइनस थ्री हमारा जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, x माइनस थ्री हमारा जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर वो जीरो नहीं होगा तो ये हमारा ये कभी नीचे वाला जीरो होगा ही नहीं। यार अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि हमने क्यों रूट हटा दिया, ये मैंने रूट क्यों हटा दिया, अगर मान के चलो अगर यहाँ पर रूट में लगा देता, हमारा सबसे आखिरी में क्या चाहिए, इसके अंदर हमारा जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर मान लो x माइनस थ्री हमारा जीरो आ जाता है, किसी केस में हमारा x माइनस थ्री जीरो आ जाता है, तो जीरो क्या, जीरो आ गया, पहली चीज तो ये। अब जीरो के ऊपर मैं अगर मैं रूट लगा दूं, जीरो के अगर मैं ऊपर मैं रूट लगा दूं, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है, जीरो का रूट क्या आ जाएगा, वो हमारा जीरो ही आ जाएगा, जीरो का रूट हमारा जीरो ही आ जाएगा, इसलिए मैं रूट को हटा के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज तो ये कि x माइनस थ्री हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और x माइनस थ्री हमारा जीरो या फिर जीरो से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन रिलेशन निकालेंगे। तो कॉमन रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब क्या है, हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो से हमारा सिर्फ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्यों हटा दिया हमने इक्वल टू वाला, क्योंकि हमारा जीरो के इक्वल नीचे वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वल टू का हटा दिया। तो हमें इसको सब सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थ्री या फिर थ्री से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी थ्री से बड़ी होनी चाहिए, इस बार थ्री भी नहीं चलेगा। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ थ्री से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि थ्री से लेके इनफाइनाइट। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थ्री से लेके इनफाइनाइट। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, थ्री से लेके इनफाइनाइट, थ्री से बड़ी दिखा रहा है, थ्री से लेके इनफाइनाइट। और इस बार क्या, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि थ्री हमारा इंक्लूड नहीं है इसलिए हमारा ओपन ब्रैकेट। बढ़े आगे, बढ़ते आगे। दूसरा क्वेश्चन, वन अपॉन में रूट अंडर फाइव माइनस टू एक्स, हमें इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन हमारा क्या होगा, तो पहली चीज क्या, रूट के अंदर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, फाइव माइनस टू एक्स हमारा जीरो या फिर जीरो से इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, नीचे है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फाइव माइनस टू एक्स हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम कॉमन करें तो इन दोनों में से हमारा कॉमन रिलेशन क्या आएगा कि हम इक्वल टू वाले को हटा दे मतलब, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो इक्वल टू वाले को हमने हटा दिया, तो इसको सॉल्व करो, फाइव को माइनस टू एक्स, फाइव को उधर ले जाए तो इधर हमारा माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, माइनस हटाते हैं तो टू एक्स, लेस देन का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाला साइन हमारा चेंज हो गया। फिर इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, 5/2 से हमारा एक्स छोटा होना चाहिए। इस बार हमारा 5/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि हमारा ये डिनोमिनेटर है, इस वजह से। इस पर हमारा क्या होगा, 5/2 से हमारा सिर्फ वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से लेके 5/2। अच्छा, आप में से किसी को बोल रहा होगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 से लेके माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हमारा आदत बन चुका है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, कहने के लिए तो ये भी सही है, कहने के लिए ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये हमारा माइनस इनफाइनाइट से ये उस तरफ सीरीज बढ़ते जा रही है। देखो, माइनस इनफाइनाइट, फिर उससे बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, फिर हमारा -1 का भी आएगा, फिर हमारा 0 आएगा, फिर 1, फिर 2 आएगा, फिर 2.5 आएगा, 2.5 तो 5/2 मतलब 2.5, तो हमारा 2.5 आएगा। तो हमारी ये बढ़ता क्रम है। ये नीचे वाला क्या है, पहले तो 2.5, फिर उसके बाद हमारा 2, फिर उसके बाद हमारा 1, मतलब मैं इंटीजर्स के बेस पे समझा रहा हूँ, बस एक 2.5 मैंने नॉन इंटीजर उठा लिया समझाने के लिए आपको। तो हमारा क्या आएगा, 2.5, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2 ऐसे करते करते। तो देखो, ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, दोनों ये रिवर्स ऑर्डर में। हाँ, पहली चीज अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑर्डर मैटर कर रहा है, हाँ कि किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में आप बुक में आपको दे दिया ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो आपको सिर्फ ये वाला ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ये वाला ऊपर वाला जो मैंने लिखा है। ठीक है, या फिर ऑर्डर अगर उस टाइम पे मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर अगर मैटर नहीं कर रहा, ध्यान सुनना, बड़ी क्रूशियल बात है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जो ऑर्डर हमारा कोई दिक्कत बात नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, तो हमारा दोनों सही है, दोनों हमारा सही है। बट एक और चीज मायने रखती है, अभी आप स्कूल में हो, एक और चीज मायने रखती है, टीचर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, समझ रहे हो। अगर आपने टीचर से पंगा ले रखा है, तो आपको अगर उसका मन हुआ काटने का, तो अगर आप ये वाला ऑर्डर लिख के चले आओगे तो वो काट देगा और आपको बोलेगा कि हम नहीं, आंसर ये वाला है, तू ये क्यों लिख के आया। बट उसके मन में क्या चलेगी,
खुन्नस, आपने कुछ उसका बिगाड़ा होगा तो उसके मन में जब खुन्नस होगी वो खुन्नस उतार देगा। दोनों सही होगा उस टाइम, अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, दोनों हमारा सही होगा, बट वो खुन्नस के चक्कर में काट देगा। तो अगर आप मेरे से पूछो कौन सा वाला लिखें, तो आप ये वाला लिखो, ऑर्डर हो ना हो हर जगह पे सही रहेगा। ये क्या है हमारा, मतलब ये कम से बढ़ते जा रहा है, यानी कि हमारा क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करना, यानी कि छोटे से बड़ा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। मेरी तरफ से अगर कोई सलाह लोगे तो, वरना दोनों सही है। अगर आपके टीचर के साथ अगर, या फिर टीचर को कभी कभार होता है, टीचर है जैसे मूड में रहता है या खुंदस में रहता है, जरूरी नहीं है जो आपसे ही गुस्सा हो, उस टाइम भी आपसे काट सकता है, तो टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड है। तो मेरे से अगर आप पूछोगे तो ऐसे ही लिख के आना। बुक्स में भी आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर आंसर ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। गलत कोई नहीं है, दूसरा वाला भी गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दूसरा वाला भी गलत नहीं है। अगर ऑर्डर की बात ना करें दूसरा वाला भी हमारा सही है, बट आप जनरली ये लिख के आना, क्योंकि यही ट्रेंड में है अभी, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बढ़े आगे, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बातें हो गई, ऐसे करते करते बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। और ये मैथ्स है, मैथ्स में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करें इससे आपका भी दिमाग खुलेगा और मेरा भी दिमाग खुलेगा। मैथ्स से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फायदा मैथ्स में। ये अब हमारा फंक्शन है रूट अंडर एक्स माइनस 3, हमें ये देखना है। तो क्या करेंगे हम, एक्स रूट के अंदर है, सिर्फ रूट के अंदर है इस बार, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस जीरो हमारा सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ रूट के अंदर है, आपको रैशनल वाली बात नहीं है, तो हमारा ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, तो हम 3 को उधर ले जाएं, तो यानी कि 3 या फिर 3 से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। तो इस टाइम हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 3 और 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में फिर से देखो 3 4 5 6 7 8 9 करते करते इनफाइनाइट तक। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं भी लिखता हूँ। हाँ, मेरे केस में थी जो टीचर से मेरी बहुत ज़्यादा खुन्नस थी, मतलब टीचर मेरे से बहुत ज़्यादा पिनका भी हुआ था, तो इसलिए मैं ये मतलब इंश्योर करता था कि जो हमारे जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में मैं आंसर लिख के आऊँ। वरना टीचर क्या करता था, मेरे नंबर बड़े प्यार से उड़ा देता था, और मैं उस टाइम बोलने भी जाता था तो उल्टा मेरे पे चिल्लाता था कि तो टीचर से आर्ग्यू कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो देख के चलना। तो क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 माइनस में 4x, हमें इसका निकालना है। सीधी सी बात, 5 माइनस 4x हमारा क्या होना चाहिए, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्या करेंगे हम, 5 को इधर रहने देते हैं, माइनस 4x उठा के इधर ले जाते हैं, तो हमारा प्लस का 4x हो जाएगा। फिर अब क्या करें, तो ये हमारा इधर एज इट इज, x को यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं, और ये हमारा 5/4, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 5/4 या फिर 5/4 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा 5/4 या फिर उससे छोटी, तो यानी कि क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 5/4, और इस बार 5/4 क्या है, इंक्लूड है, हमारा 5/4 हमारा इंक्लूड है। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, बार बार बोलना भूल भी जाता हूँ, थोड़ी बादाम वगैरह की जरूरत है हमें भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो रहा हूँ, थोड़ा आप पॉज करके लिख लेना जब भी टाइम मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/√3x-5, हमें इसका डोमेन निकालना है। सेम नीचे है हमारा रैशनल नंबर में, दूसरा हमारा रूट के अंदर है, तो क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये 3x-5 हमारा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात 3x-5 हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर है। तो हमारा कॉमन आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ से हम इक्वल्स टू वाला हटा देते हैं, कि हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसको हम मिटा देते हैं और इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, तो 3x हमारा क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा, यानी कि x हमारा क्या होना चाहिए, 5/3 से बड़ा। x हमारा आना चाहिए 5/3 से बड़ा। इस बार हमारा 5/3 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। देखते हैं आखिरी एक और क्वेश्चन है, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, वो होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपको RD शर्मा आपके पास है तो डोमेन रेंज निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भी होंगे, वो भी देख लेना। तो 1/√4 - x, हमें इसका डोमेन निकालना है, देखते हैं। पहली चीज रूट के अंदर है, तो 4 - x हमारा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 4 - x हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू वाला हम यहाँ से घटा देंगे, एक पॉइंट हमारा इक्वल्स टू वाला हमने घटा दिया, और ये वाला भी हमारा गायब हो जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 - x यानी कि 4 हमारा x से बड़ा होना चाहिए, सॉरी x हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए, x हमारा
4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4 से हमारी बड़े वाली वैल्यूज चलेगी। सॉरी, x हमारा 4 से छोटा होना चाहिए, मैं उल्टा ही बोल जाता हूँ। x हमारा 4 से छोटा होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x से जितनी भी छोटी वैल्यू है, देखो 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हमारा डोमेन क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 4। क्या 4 हमारा इसमें इंक्लूड है, नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हमारा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। ठीक है, कुछ मेरे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, वो लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद जाना, नोट कर लो पॉज करके, कुछ क्वेश्चन लिख लो फटाफट प्रैक्टिस के लिए। उसके पास आपको क्या निकालना है, बस डोमेन निकालना है, क्योंकि आप डोमेन एक बार निकालना सीख जाओ तो रेंज के लिए वही तरीका है। क्या तरीका है, डोमेन जब अगर आपने एक बार निकालना सीख लिया, फिर उसको क्या करना है, आपको फंक्शन को, आपको एक जो भी फंक्शन लिखा है उसको y की इक्वल डाल दो, फिर उसको एक y के टर्म्स में ले जाओ, x हमारा सेपरेट हो जाएगा, फिर उस x का डोमेन निकाल दोगे। अगर x का जो डोमेन होगा वो हमारा y का रेंज होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन होता है, इसलिए हमारा जो x का डोमेन होगा वही हमारा y का रेंज हो जाएगा। तो यही करना है। तो आपको बेसिक, आपको जो क्या ध्यान देना है, डोमेन निकालने पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट क्या है। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन हमारा फंक्शन क्या है, 3x प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1। एक क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू में 3x प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक फंक्शन है। तीसरा देखते हैं, तीसरा फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चौथा हमारा फंक्शन है इस बार 2x माइनस 2x प्लस में 1 अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस में 3। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस में 3। देखना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगले क्लास में मैं इसको भी करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, अगर ना हो, ये नहीं जो कमेंट पे लिखने लग जाए करवाया नहीं क्वेश्चन दे दिया, कैसा पागल टीचर है, जहां मिले वहीं मारेंगे इसको, ये मत करना। कोशिश करना अगले जो लेक्चर आएगा उसमें इसको हम सॉल्व करवा देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, अगला पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा देखो, फंक्शन एफ एक्स, इस बार हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, आप कोने में ट्यूबलाइट शायद आ जाती है, इस वजह से कोने में दिखाई नहीं देता, नहीं इस बार दिखाई दे रहा है, विजिबल है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में हमारा 4। छठा फंक्शन हमारा इस बार है 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सातवां देख लो, सातवां हमारा है एफ एक्स इक्वल टू में x प्लस 5। ठीक है, आठवां है एफ एक्स इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3। नौवां है हमारा एफ एक्स इक्वल टू में 3x प्लस में 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस में 2। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें से अगली क्लास में मैं, ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन, ये हमारा आठवां वाला, ये हमारा 9वां वाला। ठीक है, ये तीनों तो मैं सबसे पहले करवाऊंगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ना बने तो कमेंट कर देना, वरना मेरी सबसे बन जाना चाहिए। हाँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी क्लास में 13-14 जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, 14-15 करीब हैं, ये मतलब आज वाला वीडियो का भी लेके, इससे पिछले वाले वीडियो का भी लेके, उस पूरे को एक बार खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करना, फिर इन क्वेश्चन पे आना, तो आपका डोमेन और रेंज में कमांड एकदम एक नंबर की हो जाएगी। लिखवा के लेना है मेरे से। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद और कैसे कर सकते हो, इसके बाद एक और चीज कर सकते हो, मिसलीनियस जो आपका होगा ना यहाँ पे, मिसलीनियस में वैसा तो हम कराएंगे और तो सबसे आखिरी में आएगा। मिसलीनियस में आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और मैं कहाँ लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूँ 10 और 11। तो मिसलीनियस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 10 और 11। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 10 और 11 और उसके बाद ये सब हमारे क्वेश्चन। मैं इसको यहाँ पे अलग ही लिख देता हूँ कहीं पे, अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा होगा तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या लिखा था 3x प्लस में 2 मिसलिनियस के लिए यहाँ लिख देता हूँ वहीं पे, ठीक है। आप समझ ना, मिसलिनियस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। मिसलिनियस के लिए क्या क्या कर सकते हो, मिसलिनियस में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आप मिसलिनियस में से कर सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, मैथ्स का एक फंड है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड बनेगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कर लेना। क्या क्या मैंने बताया क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो, उसके बाद ये जो आपके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 10 11। आखिरी में बस यही करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा कमांड नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये फंक्शंस और ये रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, खासकर आपको ये डोमेन रेंज वाला आगे जब करने के लिए जब बैठोगे दोबारा तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आने शुरू हो जाती है, ठीक है। खुद से जब करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल आने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अगर मेरी सलाह मानो तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको आगे चल के इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए।